को चुनाव में सबक सिखाएगी और बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रहा है, एक विकास की सरकार बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव दोनों धैर्य खो चुके हैं और हतोत्साहित हो चुके हैं। जब उन्होंने बक्सर से अब सासाराम से प्रारंभ किया है ये वोट चोर यात्रा करके, तो वहाँ पर कोई भी लोग उपस्थित नहीं हुए। जो अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए था वो बिल्कुल नगण्य हो रहा है, जिसके कारण हतोत्साहित हो रहे हैं। और ये वोट चोर यात्रा नहीं है, ये प्रधानमंत्री अपमान यात्रा है, जिस कारण शुरू से संस्कार रहा है ये कांग्रेस का। ये एक बार दो बार नहीं, मौत के सौदागर सोनिया जी ने बोला है, अधीर रंजन जी ने बोला है नाली का कीड़ा, खिरके साहब ने बोला हिटलर, मुसोलिनी, सद्दाम हुसैन। तो इस तरह से इन लोग का एक संस्कार ही रहा है शुरू से कि मोदी को गाली बक्को, है ना। आज उसी प्रकरण में इन्होंने तुम तरार तक आ गए हैं और जो मंच के सामने जो खड़े थे उनके कार्यकर्ता, उसको मोटिवेट किया गया यहाँ तक कि मैं बोल नहीं सकता, मतलब असंसदीय से भी ज़्यादा खतरनाक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो निश्चित तौर पे जो राजद का संस्कृति रहा है 1990 से लेकर 2005 तक, वो संस्कृति को पुनरावृत्ति करने के लिए लोग आ चुके हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के इतिहास को जानने की आवश्यकता है। कहाँ एक कांग्रेस जो असली गांधी, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने नेतृत्व किया है, और आज नकली गांधी राहुल गांधी नेतृत्व कर रहा है। तो आप अस्तर देखिए कि एक वो गांधी थे जो कांग्रेस का नेतृत्व करते थे, और एक ये नकली गांधी है जो गाली गलौज पर उतर करके सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये यहाँ खड़े सभी पत्रकारों का, यहाँ बैठे हुए सभी हमारे नेतागण का, विक्रमवासियों और पूरे भारतवासियों को उन्होंने गाली देने का काम किया है और गाली दिलवाने का काम किया है। लोकतंत्र में गाली का जवाब जनता अपने मतों से देती है। जिस तरीके से आप यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं, हम भी आज इस मंच से जरूर बोलना चाहेंगे। यदि वोट चोरी की बात हो रही है, यदि वोट चोरी की चर्चा आप पूरे बिहार में घूम के कर रहे हैं, तो हम भी यही कहना चाहेंगे कि चारा चोर खजाना चोर, बिहार से बाहर निकलो। बिहार से उनको बाहर निकालना चाहिए, बिहार छोड़ो। यदि आप चोर की चर्चा कर रहे हैं तो हम भी कहेंगे कि चारा चोर खजाना चोर बिहार छोड़। हम कहेंगे कि नेशनल हेराल्ड आरोपी राहुल गांधी भारत छोड़ो। टोटी चोर मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव यूपी छोड़ो। नारे हमारे पास भी हैं, लेकिन जिस तरीके से एक मूल्यों पर आधारित राजनीति होती है, ये लोग जमीन के अंदर में गाड़ने का काम आज भारत की राजनीति, बिहार की राजनीति को करना चाह रहे हैं। और बोलना चाहेंगे राहुल गांधी जी को कि जहां आप नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम कर रहे हैं जिस बिहार में, आपको मालूम होना चाहिए कि यही वो बिहार की धरती है। और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आपके दादी के छाती पे चढ़ के हम लोगों ने शासन से आपको उखाड़ फेंकने का काम किया था। और आप फिर आने वाले दिन में 2025 में बिहार की जनता, आप जितने दो नकली युवराज तेजस्वी और राहुल गांधी हैं, बिहार की जनता इनको धूल चटाने का काम करेगी। इस तरीके की राजनीति बिहार की और देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बोला हमारे बड़े भाई संजीव जी ने कि हमारे मोदी जी को मौत का सौदागर, नाली का कीड़ा और तरह तरह की बातें बोली गई। लेकिन एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप भले कुछ भी बोलिए, लेकिन देश की जनता कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री भारत का शेर है, और ऐसे प्रधानमंत्री से पूरे देश के लोगों का छप्पन इंच का सीना हुआ है। ये देश की जनता कर रही है, और जो जनादेश आ रहा है वो बोल रहा है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता ऐसे बयानों पे सबक सिखा करके बिहार में हम लोग एनडीए की सरकार हमारे नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। आप समझिए राहुल गांधी के कितने असफल प्रयास हुए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और हम तो कह ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मैं भी कह रहा हूं कि उनके असफल प्रयासों, ना जाने सैकड़ों असफल प्रयास हुए राज्यों में, देश में। उनका प्रधानमंत्री बनने का भी सपना कभी साकार नहीं होगा, और कई राज्यों में जा रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं। तो फेल हो जा रहे हैं तो मैं तो फिर आज इस मन से कह रहा हूं कि पप्पू फेल हुआ था और आगे भी पप्पू पास कभी नहीं होगा। ये जैसा कि अतुल जी अभी बताएं, आप लोग के संजीव भैया बताएं कि वो लोग राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी दोनों अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। और आज देख लीजिए कि मैं एक नारी शक्ति के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। आज के 10 साल पीछे चले जाइए, 15 साल पीछे चले जाइए, तो महिला 4 बजे के बाद अगर घर नहीं पहुँचती थी तो घर में टेंशन का विषय बन जाता था, चिंता की विषय बन जाती थी। आज मैं
एनडीए की सरकार के देन है, भाजपा की सरकार की देन है ये कि आज हम लोग 7-8 बजे 10 बजे 2 बजे रात तक क्षेत्र में घूमते हैं तो घर में भी लोग एकदम निश्चिंत रहता हो कि कहीं अपने क्षेत्र में लोग घूम रहा है, मेहनत प्रयास कर रहा है। इसलिए और देख लीजिए कि अभी 400 से वृद्धा पेंशन 1100 करने का काम किए, इसलिए उन लोग पे कोई विश्वास का सवाल ही पैदा नहीं ये होता तो है। बोल रहे हैं कि मेरा मैनिफेस्टो कॉपी किया गया है, राजद बोल रही है, महागठबंधन के लोग बोल रहे वो हैं। कब उनका फेस टू कॉपी किया जाएगा, वो क्या किए थे आज देख लीजिए कि ऐसे आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया था जो महिलाओं के लिए इतना आरक्षण लाए। जो देख लीजिए कि विधानसभा से लेकर लोकसभा में भी आने वाले समय में हम लोग को भी 33 जीविका इनका पहले कहाँ थी, आरजेडी की सरकार में कभी हुआ करती थी क्या? शाम 5 बजे के बाद कोई महिला, दलित, अति पिछड़ा जो उन लोग को गुमराह किया जा रहा है, उनके वोट बैंक पे खेल जो किया जाता है तो शौच के लिए बाहर जाते थे तो इतनी बलात्कार की घटनाएं आती थी। आज के डेट में देख लीजिए कि हर घर में शौचालय हो गया। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देन है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। इसलिए देखिए महिला एकदम सेफ है इस सरकार में और संतुष्ट है, और आने वाले समय में आप लोग को पता चल जाएगा कि महिला की कितनी भागीदारी वोट कैपेसिटी, पोलिंग कैपेसिटी में होगी। भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के विधानसभा सम्मेलन के लिए कल यहाँ तैयारी की जा रही है। हमारे कार्यकर्ता हर गांव में अपने अपने कार्यकर्ताओं को इस सम्मेलन में आमंत्रित किए हैं और बूथ स्तर के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आ रहे हैं। सभी बूथ के कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष से लेकर उनके कमेटी, 21 सदस्यीय कमेटी होती है। हर बूथ से 21 व्यक्ति, 20 व्यक्ति को हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को लाने का इस कार्यक्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। इसमें हमारे एनडीए के तमाम साथीगण, सहयोगी दल भी इसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। सभी लोग इसमें कड़ी मेहनत करके लोगों को कार्यक्रम की सफलता करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होने जा रहा है। कल के कार्यक्रम बहुत सफल होने जा रहे हैं। कल के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के शिक्षा मंत्री जी और हमारे जदयू के वरिष्ठ नेता लोग, लोजपा के वरिष्ठ नेता लोग, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। हम तमाम विक्रम वासियों से, सभी विक्रम विधानसभा क्षेत्र के वासियों से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए भारी से भारी संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम को सफल करें।